लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप कंसंट्रेट करिए वीडियो पर। हम पूरा जीवन 3 काल में जीते हैं, पूरा लाइफ का जीवन 3 काल में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहीं से अंग्रेजी स्पोकन का जन्म होता है, यानी पूरा जीवन हम 3 काल में जीते हैं। इसी नाम पर फटाफट जल्दी से लाइक्स करो, 5000 लाइक्स फटाफट। मेरा हौसला, मेरे अंदर आग भरो, क्योंकि आपके अंदर जुनून तभी आएगा जब लाइक्स होगा। सारे बच्चे जितने लोग हैं हिंदुस्तान के, सब में क्रांति फैलना चाहिए और हर लोगों में ये बात जानी चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो भी फिलहाल करो, क्योंकि 5 चैनल पे आ रहा हूं आग लगाने के लिए आपके लिए। हमने क्या कहा, पूरा जीवन 3 काल में जीते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट और फ्यूचर है, और ये तीनों को बताने के लिए ध्यान देना लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये तीनों को, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ये तीनों को जब हम कहना चाहते हैं, तो तीनों को बताना चाहते हैं, तो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी पास्ट की बातें करनी है, प्रेजेंट की बातें करनी है, फ्यूचर की बातें करनी है। आप बताओ, आपके लाइफ में ये 3 के सिवा चौथा कोई काल है क्या? ये 3 के सिवा चौथा कोई जीवन है क्या आपके लाइफ में? नहीं ना। यानी यही 3 जो है, आप पूरे लाइफ पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा जीवन, पूरा आज का क्लास पूरा का पूरा खतरनाक क्लास होने वाला है, इसलिए माइंडेड लाइक बढ़ाते रहो बेटा। 5000 जल्दी करना है। तो हमने कहा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसके कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप। यानी अगर ये 8 स्टेप आपने सीख लिया तो अंग्रेजी चुटकियों में, अंग्रेजी आपके लिए पानी हो जाएगा। मात्र 8 स्टेप्स हैं। वो 8 स्टेप हैं क्या? एक एक का डिस्कशन होगा। फिर समझिए, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 10 सबको पता है, मुझे पता है। हमने कहा तीनों बताने के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी वही लैंग्वेज जो है, वही लैंग्वेज में 8 स्टेप हैं। 8 स्टेप में पूरा का पूरा जो है, पूरा इंग्लिश समाप्त हो जाएगा। कोई अंग्रेजी का बुक नहीं, इनोवेटिव आइडियाज, कोई परंपरागत नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ना है। सारे किताब को साइड करो, सारे बुक्स को साइड करो, कोई किताब सारी किताब फाड़ के फेंको। बस एक किताब वोकैबुलरी का पढ़ना जो मैं आपको दूंगा। यहां पर हमने कहा जो 8 स्टेप्स हैं, ये 8 स्टेप्स हैं क्या सर? वही 8 स्टेप्स हम लोगों को पढ़ना है। वो 8 स्टेप्स हैं क्या? वही एक एक कर पढ़ना है। तो फटाफट देखते हैं 8 स्टेप्स क्या है। सबसे देखिए, सबसे पहला चीज है क्वालिटी। आप जब भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो, लिखने का प्रयास करते हो, सोचते हो, तो सबसे पहले क्वालिटी पर सोचते हो। क्वालिटी क्या है बता? एक एक पार्ट, एक एक कर पूरा क्लास चलेगा। पेशेंस रखना है। क्वालिटी, सबसे पहले हम क्वालिटी की बात करते हैं। यानी हर चीज में क्वालिटी होता है। हमने क्या कहा? 3 काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 है। इसी में पूरा जीवन जीते हैं हम लोग। ये टेंस की बात मैं नहीं कर रहा, ध्यान देना, गॉट इट माय पॉइंट। मैं टेंस की बात नहीं कर रहा। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, ये टेंस की बात नहीं। पूरा लाइफ जो है व्यक्ति का 3 ही काल में। आप अभी बात कर रहे होंगे, कल की बात कर रहे होंगे, कल की बात करेंगे। यानी आप अभी नहीं जीते, आप हमेशा पास्ट का रोना, फ्यूचर का प्लान, और प्रेजेंट में कौन है भैया? प्रेजेंट में कोई नहीं होता। तो हर चीज में क्वालिटी, और क्वालिटी भी कैसा होगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। कम ऑन, ध्यान देना, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो हर चीज में क्वालिटी भी क्या होगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कॉम्प्लेशन, यानी जो काम होगा उसकी हैबिट होगी। क्वालिटी के बाद क्या होगा? हैबिट होगा। क्या होगा? हैबिट होगा। और हैबिट के बाद क्या होगा? कॉम्प्लेशन। यानी एक चीज लेंगे और एक के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके मामला क्लियर होगा। तो जल्दी से सारे बच्चों को बुलाओ, लाइक्स करो जल्दी से। 5000, मेरे अंदर आग नहीं लगी अभी। जब तक 5000 लाइक्स नहीं होगा, आग नहीं लगेगा। लाइक्स करो फटाफट दिमाग लगाओ। तो क्या कहा? क्वालिटी, हैबिट, कॉम्प्लेशन, हाइपोथेटिकल, इम्फेटिक, पोजेशन, मॉडल्स, और यह क्या कहा? ऑब्जर्वेशन। ये 8 कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको सिखा दिया, ये 8 कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया, तो फिर अंग्रेजी को आप मसल दोगे। ये 8 कॉन्सेप्ट अगर आ गया ना, तो अंग्रेजी को चुटकियों में खत्म कर दोगे, चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, और आपके दिमाग में फिट कर दूंगा ये 8 पॉइंट। तो फिर से अब पूछोगे सर क्वालिटी क्या होता है, पूछोगे सर कॉम्प्लेशन क्या होता है, इम्फेटिक क्या होता है, हैबिट क्या होता है, हाइपोथेटिकल क्या होता है, पोजेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इम्फेटिक क्या, मॉडल्स क्या। तो एक एक पार्ट यहां पे हम लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा अंग्रेजी में, तब आप समझ पाएंगे। यानी कि पूरे काल को, पूरे अंग्रेजी को इस 8 भाग बांट दिया। यह बुक किस नहीं है बेटा, किताब के द्वारा पढ़ोगे काम नहीं चलेगा, इसलिए बुक को करिए साइड। ठीक है, अब जो जैसा कह रहा हूं वैसा सीखने का प्रयास करिए और जानने का प्रयास करिए। तो हम लोग बात करें क्वालिटी का, यानी कि जब आप 3 की बात करते हो, देखो राजगुप्ता,
देखिए राजगुप्ता, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आप सबसे पहले मैं आप जानना चाहता हूं कि सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं तो एक बार ठहर करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। क्योंकि लाइक 5000 टारगेट दिया हूं आपको लाइक्स करने का, क्योंकि एक एक पार्ट हम लोगों को डिटेल करना है। और लाइक्स करने से धर्मेंद्र सर के अंदर ज्वाला भड़कती है और पूरे लोग देखते हैं उसको, ताकि पता चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति बच्चे का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, और उसे पता चलना चाहिए कि ये इतने बच्चे धर्मेंद्र सर के साथ हैं और प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू अपना काम करते रहना है, क्योंकि आपका साथ, मेरा साथ, दोनों का साथ होगा, तभी हम आगे बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार ठहर करके सारे बच्चे एक बार 37 जो है 3700 देख रहे हैं, और लाइक्स कितना है 32 होना चाहिए, 5000 5000, तभी काम आगे बढ़ेगा बेटा। फटाफट जल्दी से चलो। राम कुमार बहुत बढ़िया, सोनम कुमार, शिवम कुमार सब देख पा रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं? गुड। अर्चना, दयाल, सोनम, अबू कुमार, सब समझ पा रहे हो सब लोग? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत सुंदर, किसी को दिक्कत नहीं है कंप्लीटली। अब देखते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट समझते हैं और एक एक पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करते हैं, जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो गौर से, एक एक पॉइंट पाते हैं। सबसे पहले बात करें क्वालिटी का, हैबिट का, कॉम्प्लेशन का, हाइपोथेटिकल का। अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं बेटा, किसी भी चीज का जो क्वालिटी होता है, समझना गौर से, एक एक समझाता हूं कि जैसे आप व्यक्ति हो तो हर चीज का 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्वालिटी होता क्या है? क्वालिटी क्या है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो दुनिया का हर चीज क्वालिटी है। दुनिया का हर चीज, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शालू इज अ ब्यूटीफुल। तो क्या है? क्वालिटी है। यानी कि आपको बोलना क्या आना चाहिए? क्वालिटी। यानी 8 स्टेप आपको बोलना है। अगर ये 8 स्टेप्स आपने सीख लिए तो आज अंग्रेजी आपको आ जाएगा। इस 8 स्टेप्स में आज आपको अंग्रेजी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो सबसे पहले क्वालिटी, एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सिंपल सा लिया एग्जाम्पल, और समझना आपको, यू आर अ स्टूडेंट। आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी जो मन का एग्जाम्पल ले सकते हो। हमने कॉमन से एग्जाम्पल लिया, यू आर अ स्टूडेंट, राइट? सबको दिख रहा है, यू आर अ स्टूडेंट। अब समझिए कि वह जो स्टूडेंट होगा उसका कोई ना कोई हैबिट होगा। ध्यान देना, एक ही सेंटेंस है जो 8 में घूमेगा, एक ही सेंटेंस है जो कहां घूमेगा? 8 में घूमेगा। यू से ले सकते हो, इसको 6 लेना, आई से ले सकते हो, आई एम अ टीचर, कुछ भी ले सकते हो। आई से लो, यू से लो, ही से, कुछ भी। हर सेंटेंस का पहला बताऊंगा 6 बनाना अलग और यहां 8 अलग। यानी कि एक सेंटेंस को अगर 6 और 8 बोल देते हो तो आपका अंग्रेजी क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या कहा हमने? तो क्वालिटी क्या होगा? यू आर ए स्टूडेंट या आई एम ए टीचर। और उसका हैबिट क्या होगा? तो टीचर का हैबिट क्या है? पढ़ाना। स्टूडेंट हो तो हैबिट क्या होगा? पढ़ना, स्कूल जाना, खेलना। ये आपका क्या होगा? हैबिट हो गया। तो जैसे मान लो आप बोलते हो कि यू गो टू स्कूल डेली, ये क्या हो गया भाई? हैबिट हो गया। यू गो टू स्कूल डेली। या फिर क्या बोलते हो? यू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई एम ए टीचर, आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आप जो भी आपकी आदत है, जो आपका हैबिचुअल है, ध्यान देना, जो आपका क्वालिटी है, क्वालिटी क्या बोला? शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शालू इज अ लवली गर्ल, शालू इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये क्वालिटी हो गया। शालू गेट्स अप एट 6 o'clock। तो शालू की हैबिट क्या है? कि वो 6 बजे सुबह उठती है। आई गेट अप एट 6 o'clock, ये क्या है? आदत हो गया। अब आदत क्या है? कॉम्प्लेशन, जो काम आप कंप्लीट करते हो। कंप्लेशन यानी हैबिट। ध्यान में क्या होता है? क्वालिटी यहां पे बीइंग वर्ब, हैबिट क्या है भाई? तो हैबिट हो गया आपका क्या? जो आप काम करते हो। कॉम्प्लेस, जो भी आप एक्शन करते हो वह क्या हुआ? हैबिट हो गया। कॉम्प्लेशन का मतलब फिनिश्ड। क्या हो? फिनिश्ड, यानी जो काम आप फिनिश्ड कर देते हो, जो काम आपको समाप्त हो जाता, यानी आपने फिनिश्ड किया कि आई हैव डन दिस वर्क। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या कहा? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कल्पना करते हो कि काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश वह मेरी जगह होता, वह होता तो ऐसा होता। सब पढ़ाऊंगा डिटेल, एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। पहले बता दूं ये सब है क्या चीज, ये सब डिटेल एक एक क्लास चलना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 क्लासेज होने हैं आपका। तो 8 क्लासेज में पूरा पार्ट होना है, हर चीज होना है, इसलिए पेशेंसली सुनना है। तो हमने कहा हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है परिकल्पना, जो आप
कल्पना करते हो, जो आप कल्पना बनाते हो, उसे कहते हैं हाइपोथेटिकल। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, बस समझ पा रहे हो ना, यदि मैं राजा होता, बस समझ पा रहे हो, इफ आई वर यू आई कुड नॉट से सो, तो यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं कहता। तो यहां पे क्या हो गया, परिकल्पना हो गया, जहां पे आप हाइपोथेटिकल है, कल्पना करते हैं, तो कल्पना वाले वाक्य को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल। इंफैटिक, इंफैटिक कहते हैं जब किसी चीज को जोरदार बनाते हो, किसी चीज पर प्रेशर डालते हो, इंफैटिक है, जोरदार है ना। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड, बात समझ पा रहे हो, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड, वह पढ़ती तो है, सी डज रीड, वह खाता तो है, he does it। emphatic यानी कि एक सेंटेंस में 8 तरह के एक्शन आना चाहिए। possession, possession क्या है, अधिकार, possession है my, our, your, his, her, पिछले क्लास में पढ़ा था, तो my, our, your, his, her क्या है, possession है। तो possession वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं भाई, फटाफट एक बार लाइक करो, मेरे अंदर ज्वाला नहीं भड़क रहा जल्दी से, जब तक 5 नहीं पूरेगा आग नहीं लगेगा, तो 5 जब तक पूरा को फटाफट रुक करके 5 फैलाओ ताकि मेरे अंदर ज्वाला भड़क सके। तो हमने क्या कहा, पोजेशन, पोजेशन क्या है भाई, तो माई है, आवर है, योर है, हीज है, हर है, देयर है, क्या भाई, पोजेशन है। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज दियर पेन, तो क्या भाई, पोजेशन। तो पोजेशन वाले वाक्य बोलने की तरह के 6 तरह के, जस्ट अभी आऊंगा, जस्ट वेट करो। मॉडल्स, मॉडल सबको पता है कितने होते हैं, 10, विल, शैल, वुड, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड नॉट टू, दीज आर द मॉडल्स। तो मॉडल्स ही पूरा का पूरा पढ़ना हम लोगों को है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्योर इंटरव्यू की बात हो गई, यानी कि आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो कि भाई ये है क्या, ये पेन है तो क्यों है, ये टेबल है तो क्यों है, ये चश्मा है तो कैसे है, यानी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। यही 8 पार्ट में हम लोग अपने लाइफ में जीते हैं और यही 8 पार्ट को स्पीकिंग में यूज करते हैं। इसको तरीके का समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, जो आप समझा दूंगा समझ में आ जाएगा। एक एक पार्ट पे काम करेंगे तब मामला खुल करके आएगा। तो एक एक पार्ट देखने के लिए देखिए, आप देखते हैं गौर से। देखिए हमने बात करा क्वालिटी का, एक एक पार्ट। आज बात कहां करें, सिर्फ क्वालिटी। पहला पॉइंट लिया हूं 8 पॉइंट में, पहला पॉइंट क्या है, क्वालिटी। पहला पॉइंट लिया हमने, क्वालिटी की बात करा। फर्स्ट पॉइंट, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, सबसे पहला चीज है स्पीकिंग क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 दिन हमने क्या करा, आपको वो कैब भी दिया, काम भी कराया। आज मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि स्पीकिंग के लिए कैसे सीखना होगा। तो सबसे बड़ी बात हमने क्या कहा, क्वालिटी। क्वालिटी सबसे पहला पॉइंट, समझने का प्रयास करो, आप रटने का प्रयास मत करो। तो क्वालिटी का मतलब है बीइंग वर्ब, ध्यान देना, क्वालिटी का मतलब होता है बीइंग वर्ब, यानी बीइंग वर्ब का प्रयोग करना, बीइंग। अब प्रश्न उठता है बीइंग है क्या, तो बीइंग का मतलब है इज, एम, आर। क्वालिटी का बीइंग का मतलब है वाज, वर। ध्यान इस बात को, बीइंग का मतलब है इज, एम, आर, और बीइंग का मतलब है वाज, वर। बीइंग का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करें तो विल वी या शैल बी, विल बी या शैल बी, यानी कि यहां पे 2 बातें हो गई। अब देखिए प्रेजेंट इज, एम, आर, पास्ट वाज, वेयर, फ्यूचर विल बी और शैल बी। यही बात ऊपर लिखा हुआ है, वही बात ऊपर लिखा हुआ है, यही बात ऊपर लिखा हुआ है कि क्वालिटी का मतलब बीइंग, बीइंग का मतलब होना, और होना इज अ क्वालिटी। बस समझ पा रहे हैं आप सब लोग, बीइंग का मतलब होना, होना का मतलब क्वालिटी, यानी कि आप क्या हो, आप टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या हो आप बैंक पीओ हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, क्या हो, इट इज योर क्वालिटी। यानी आपके अंदर जो चीज है, आप इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, वही क्वालिटी है। और क्वालिटी क्या है भाई, बीइंग वर्ब। बीइंग का मतलब होना, यानी आप जो हो वही क्वालिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आप जो हो वही क्वालिटी है। बोलो समझ में सबको आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन समझने का प्रयास करना है। मनीष कुमार बहुत जल्दी से फटाफट बोलते ही, मनीष कुमार समझ में आ रहा है सबको, किसी बच्चे को दिक्कत है मुझे बताइए, मैं और इजी करूंगा इसको। ही विल बी अ स्टूडेंट, बहुत सुंदर, आप जवाब भी दे रहे हैं। गुड इवनिंग सर, सर प्लीज मेरे एक बार नाम अबू तलहे, क्या दिक्कत है बेटा, बोलो अबू तलहे, लाइक किया तुमने फटाफट जल्दी से, बहुत बढ़िया, मेरे अंदर बहुत सीख है, अब ज्वाला भड़क रहा है धीरे धीरे। शालू कुशवाहा, यस सर, बहुत बढ़िया। गी सबले, बहुत सुंदर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, आ गया मैं थोड़ा देर। मिली आनंद, सबको एक बार देखना है क्वालिटी, यस यस, बहुत सुंदर, यस, हाँ, जी फ्रेज जी सर, मेरे के देखते हैं सर, यस दशरथ कुमार, संजीव कुमार,
लवली, लवली कुमारी, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे कल वाले आ गए सारे। संजीत कौर, संजीत कौर सर प्रेजेंट दोबारा बताइए। अच्छा प्रेजेंट दोबारा बताऊं, अभी बताता हूं, जस्ट प्रेजेंट दोबारा बताता हूं आपको। जितेंद्र शर्मा, जहां भी डाउट आप पूछिए, हम लोग स्पोकन का बैच कर रहे हैं, एक बार ध्यान देना। आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना, तो आपको मैं एक डाउट नंबर भी दूंगा जस्ट, और डाउट नंबर दूंगा। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा ना, तो आप डाउट भी पूछना हमसे, और जहां कोई दिक्कत होगा वो भी पढ़ाऊंगा। हर दिन लाइव आ रहा हूं रात को 9 बजे। कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, इस क्लास को दोबारा तिबारा एक बार फिर से देखिएगा। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आपको प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। मैं सिखाने के लिए आया हूं, लगातार 10 दिन का स्लॉट है। एक बार मन को मार के पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, तिबारा पढ़ लीजिए, लेकिन छोड़िए मत, क्योंकि ये क्लास अगर छोड़ेंगे ना तो ये जिंदगी का सवाल है। हम लोग बड़े मेहनत से आपके लिए बनाता हूं, काम करता हूं, ताकि आपका क्लास छूटे नहीं। एक एक बच्चों के लिए मेहनत करता हूं। आज ही हमने 10 स्टूडेंट से बात किया, और एक एक बच्चे के लिए मैं मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए क्लास मत छोड़ो मेरे दोस्त, आपके लिए प्रयास करता हूं मैं, ताकि हर एक बच्चा सीख पाए। हिंदुस्तान का कोई बच्चा बिना सीखे न रह पाए। आप सब में से ही बच्चे कहने वाले थे कि सर आप लाइव आ रहे हैं, कल आएंगे कि नहीं आएंगे, सर ऐसे बोल रहे हैं। आपको यकीन हो गया कि सर रोज आ रहे हैं, और रोज ही नहीं, मैं सुबह शाम भी सारे चैनल पे आऊंगा और वहां भी सिखाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपको जरा सा नहीं सोचना सर कब आएंगे। आप 9 बजे तो रात में तो फिक्स हो गया, वो अलग केस है। किसी दिन लाइट की समस्या हो, नेट की समस्या हो, वो अलग केस है। लेकिन मेरे दोस्त, ये धर्मेंद्र सर का वादा है, आऊंगा जरूर, सिखाऊंगा जरूर। आज का क्लास मैं आपको दे रहा हूं, वो प्रॉमिस नहीं, वादा कर रहा हूं। एक एक पार्ट थोड़ा सा स्लो भी पढ़ाता हूं आराम से, ताकि आप समझ लो। एक्चुअली क्या है ना, क्वालिटी की बात देखो क्या है धर्मेश, क्या है ना अजय कुमार, साबुल कुमार, क्या है बेटा समझाऊं आपको। कहाँ गए सब, नरेंद्र कुमार, ठीक है ठीक है नरेंद्र, ठीक है जल्दी से फटाफट। अब्दुल कुमार सर लाइक DSL पहला मेरा है। अच्छा पहला लाइक उनका है, आप सारे बच्चे भी एक बार लाइक कर दीजिए। कह रहे हैं पहला लाइक मेरा है सर, तो सारे बच्चे एक बार लाइक करके 5000 देखते हैं कौन पूरा करता है। 5000 का लक्ष्य करना है, 50,000, 5000 में कौन बच्चा आता है, फटाफट देखते हैं गौर से कौन बच्चे का 5000 जा रहा है। ठीक है, गॉड ब्लेस। 46 हो गया, जल्दी से 5000 लाइक पे कौन जा रहा है, और व्यूज 5000 कौन शेयर कर रहा है, फैला रहा है, मैं देखना चाहता हूं आज एक बच्चों का कौन 5000 में आता है। बहुत बढ़िया सर्विस, ठीक है ठीक है। एक बार फिर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं जल्दी से। सौरभ कुमार, आज देखना है आप में से कितने बच्चे 5000 फैला रहे हैं, और फटाफट मेरे साथ जुड़ करके इस 5000 को क्रॉस करते हैं। आज का लक्ष्य है 5000 जल्दी से क्रॉस करना, फटाफट। यस हो गया लक्ष्य पूरा, जल्दी से हो गया, 46 हो गया, पूरा हो जाएगा। जल्दी से आ जाते हैं। क्वालिटी की बात हमने करा था आपसे सामने, हो गया सारे लोग। जितेंद्र कुमार आ जाऊं फिर से, एक बार जोश आ गया। जितेंद्र कुमार, सोनी कृष्णा, शुभम, DSD मोटिवेशनल, साधु सोनी, अबू कुमार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज देखना है आप लोगों में से कितने बच्चे जल्दी से 5000 लाइक करते हैं। उनका नाम पहले पढ़ता हूं मैं। रंजीत साहनी, राजू कुमारी, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू रंजीत साहनी। सर इंग्लिश PDF लेते आए, PDF मिलेगा आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे बेटा, PDF मिलेगा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे। 5000, गॉड ब्लेस, बहुत सुंदर, क्लैपिंग 5000 करने वाले बच्चे, सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं मैं। सारे बच्चों के लिए जिन्होंने 5000 पूरा कर दिया, सारे बच्चों के लिए बहुत सारा क्लैपिंग, ढेर सारा प्यार, तहे दिल से प्यार। अब देखो कैसे आग लगाता हूं, अब देखो कैसे तूफान फैलाता हूं, देखो एक से एक कौन से पिलाता हूं। यानी आप हर दिन 5000 का लक्ष्य पूरा कर रहे हो मेरा, यानी हर बच्चों के लिए सलाम है। ईश्वर से उनके लिए दुआ है कि जल्द से जल्द सफल हो। जो बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे सफल होंगे, ये मेरा वादा है। और सारे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं, सारे बच्चे के लिए क्लैपिंग है, और सारे बच्चों के लिए दिल से आशीर्वाद है, ताकि वो जिंदगी में जहां भी जाएं सफल होकर रहें। कोई उन्हें रोक ना पाए, कोई उन्हें टोक ना पाए, और सफल होने से कोई उन्हें पीछे न कर पाए। हर व्यक्ति यानी रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। यानी आपको हारना नहीं है, 2-4 ही कदम चलना है, लेकिन ऐसा चलना है कि भूकंप आ जाए। आपको 2-4 ही कदम चलने हैं, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से। 2-4 ही कदम चलना है, लेकिन ऐसे चलना है कि तबीयत खुश हो जाए। मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। जिस चीज को चाहते हो ना, वो चीज आपके पास खुद चलकर आएगी। हालात का रोना नहीं रोना है, हालात का रोना नहीं रोना है। जो चाहेंगे उसे छीन लेंगे, वो प्राप्त हो जाएगा।
आंखों में वो ज्योति, वो ज्वाला चाहिए, आंखों में वो आग चाहिए। और आप सबों के अंदर आंखों में वो तेज है, वो ज्वाला है। क्योंकि एक साथ अभी 5000 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। और आपको भी मजा आ रहा होगा कि धर्मेंद्र सर के साथ, डीएसएल के साथ पूरे हिंदुस्तान के 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे 5000 बच्चों ने लाइक किया और अभी 54 जो है यहाँ पे हो गया। सारे बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वापस आते हैं एक बार तूफान के साथ। हमने कहा क्वालिटी की बात। क्वालिटी इस दुनिया में हर चीज है। और क्वालिटी किसको कहते हैं? तो ध्यान दें बेटा, आज की बात समझ लो। क्वालिटी कहते हैं बीइंग वर्ब को, जो होने वाला वर्ब है, यानी जो होएगा ना वही क्वालिटी है। हमने यहाँ पे बीइंग वर्ब कहा। इज एम आर आर्टिकल नाउन एडजेक्टिव। ध्यान देना, इज एम आर के बाद आर्टिकल का प्रयोग तभी करना जब नाउन होगा। जब एडजेक्टिव होगा ना तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आर्टिकल नाउन एडजेक्टिव। यहां पे सेम केस, आर्टिकल तब आना जब नाउन होगा, विल बी शैल बी आर्टिकल तब होगा जब नाउन होगा। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल प्रयोग नहीं करना। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्वालिटी की बात करा। यानी क्वालिटी भी आपको कितने? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से, एक एक पार्ट लिखा हुआ है। अब देखो, क्वालिटी बीइंग लिया हमने वर्ब, और बीइंग के लिए प्रेजेंट की बात हमने करा। और प्रेजेंट में इज एम आर आर्टिकल नाउन एडजेक्टिव। एग्जांपल देखिए, गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। समझना क्या स्टेप दे रहा हूं, कितना बढ़िया स्टेप। एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना है मेरे दोस्त। समझना कैसे बोलना है। हमने इसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमने बोला आई एम ए टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम आई टीचर, आई एम आई नॉट अ टीचर, व्हाई एम आई टीचर, व्हाई एम नॉट अ टीचर। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। यहां बोलना है, हमने बोला गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज गीता अ ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट गीता अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाई इज गीता अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाई इजंट गीता ब्यूटीफुल। यानी कि यहां पे 4 जो फिलहाल के लिए, आपको टोटल 6 चाहिए। कितना चाहिए? 6 चाहिए। यानी सेंटेंस आपको 6 चाहिए। तो हमने यहां बात करा, तो गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक आर्टिकल गर्ल के लिए आया है। गीता इज नॉट, यानी प्रेजेंट क्वालिटी की बात करें तो एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना आपको आना चाहिए। एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना आना चाहिए। यानी कि आप जैसे प्रेजेंट की बात बोलते हो, कॉमन सा एग्जांपल दो, जैसे आपने कहा आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, व्हाई डू आई गो, व्हाई डोंट आई गो। यानी कि जब तक ट्विस्ट, ये जो टंग ट्विस्टर नहीं होगा ना, टिप ऑफ द टंग जब तक नहीं आएगा ना, तब तक अंग्रेजी में समस्याएं बनी रहेगी। सब समस्याएं बनी रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या है? टंग ट्विस्ट। यहां पे फटाफट जितना आपको बोलना, स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट आ गया, क्वालिटी आ गया, उसको 6 बना देना। फटाफट फटाफट 6 बना देना है। हमने बोला आई वेंट देयर, आई डिडंट गो देयर, डिड आई गो देयर, डिडंट आई गो देयर, व्हाई डिड आई गो देयर, व्हाई डिडंट आई गो देयर। फटाफट फटाफट आंख बंद करना, 6 निकलना चाहिए। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। बात समझ पा रहे हो? WH फैमिली। तो जितना 6 से बोल पाओगे उतना ज्यादा आपका इंग्लिश क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यानी कि हमने वही लिया है, बीइंग वर्ब, इज एम आर आर्टिकल नाउन एडजेक्टिव, और उसी को बोलने का प्रयास किया है। सेम कॉन्सेप्ट को लिया है, सेम दिया है। वाज वेयर को लिया, यू वर अ गुड बॉय, यू वरंट अ गुड बॉय, वर यू अ गुड बॉय। सेम चीज लिया, ही से ही इज अ गुड स्टूडेंट, है ना। अब इसको 6, यानी इसका 6 बनाना, इसका 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6। यानी कि आप जब घर में बैठोगे तो खाली नहीं बैठना है, एक सेंटेंस का 6 बनाना है, एक सेंटेंस का 6 बनाना है। तब आप बेहतर बोल पाओगे, तो आप बेहतर कर। जैसे हमने कहा, सालू इज अ क्लेवर गर्ल, सालू इज नॉट अ क्लेवर गर्ल, इज सालू अ क्लेवर। बात समझ पा रहे हो सब लोग? सीख पा रहे हो सब लोग? तो आपको दे रहा हूं स्ट्रक्चर। इसके लिए क्या है कि टेंस का बेसिक क्लास आना चाहिए। मेरे दोस्त सीख पा रहे हैं सब लोग? सब लोग सीख पा रहे हैं? एक बच्चा सीख पा रहा है? सीख पा रहा हो सब लोग? मैं जो कह रहा हूं, कन्हैया, कन्हैया कुमार, सीख रहे हो सब लोग? सारे बच्चे सीख पा रहे हैं? राजकुमार, मैं समझ पा रहा हूं कि आप सबों को अंदर से। सालू सीख रही है? अबू कटांडा, गुड इवनिंग सर, प्लीज सर, प्लीज। मेरा भी अबू कटाडा सीख पा रहे हो बेटा? विनोद सिंह कुशवाहा, कहां सीख पा रहे हैं सब लोग? मैं जो बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपको टेंस बेंस का ज्ञान है। थोड़ा बहुत, टेंस पढ़ाना पड़ेगा। जल्दी बताओ मुझे, टेंस का ज्ञान है सबके पास? थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान है? हाँ? टेंस का ज्ञान है तुम लोगों को? जी बाबू कुशवाहा, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है,
टेंस का ज्ञान आप सबों को है, तो यहां देखिए 6 बनाना आपको। आगे देखिए गौर से, सेम कॉन्सेप्ट विल शैल का, इसका भी 6 बनाना है, इसका भी 6 बनाना है, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, सबका 6 6। हमने कहा ही विल बी अ गुड स्टूडेंट, है ना। अब नेगेटिव बनाना है, ही विल नॉट बी, ध्यान देना नॉट कहां लगाते हैं यहाँ पे, ही विल नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे विल ही बी अ गुड स्टूडेंट, तो जब तक आपको बोलना नहीं आएगा, मैं लिख कर दे सकता हूं। टोटल हमने 6 लिया, 1 2 3 4 5, आप दे भी ले लीजिए, आप 1 लीजिए और 6 बनाइए। 6 बनाना समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको 6 बनाना आ रहा है। जैसे हमने बोला, मान लेते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, am I a student, am I not a student, why am I a student, why am not a student, are you getting my point? हमने बोला I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go, why don't I go। तो ऐसे आपको 6 बोलने हैं। एक सेंटेंस पॉजिटिव लिया, उस पॉजिटिव को 6 बनाने हैं। उसी तरह से 6 लिया सब्जेक्ट और 6 लिया वर्ब, और 6 भर गए तो 6 × 6 = 36। तो 36 सेंटेंस बोलना है। एक्चुअली ना अभी आप ढूंढोगे पार्टनर बोलने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। अभी आपसे लाइक क्यों करवाता हूं, शेयर क्यों करवाता हूं, ताकि आपको दोस्त मिल जाए, 10 लोगों से बात करने के लिए मिल जाए, और वो बात करवाऊंगा, सारे बच्चों को नंबर दूंगा, सारे बच्चों से बात करवाऊंगा, तब जाकर के एक साथ बुलवाऊंगा, तो बोलने का अलग सा मजा आएगा। जल्दी से देखो आगे। अब देखो एक सेंटेंस है, वह तुम्हारा, अब थोड़ा सा वहां तो मिल गया, अब थोड़ा सा टेस्ट करो अपने आप को। वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बताओ इसका आंसर। अब थोड़ा सा एक सेंटेंस सिखा दूं कुछ, ताकि जो बोल चाल में तुम बोलते हो, जो डेली यूज में बोलते हो कि वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसे तुम डेली यूज में बोलते हो, बताओ इसका आंसर, जवाब दो फटाफट जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। रोशन कुमार, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, क्योंकि हर दिन मैं 5-7 सेंटेंस लेकर आऊंगा और आपको फ्रेजल सिखाऊंगा। यहां पे सिखाऊंगा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो फटाफट देखिए, ऐसे सेंटेंस को, फ्रेज को आपको याद रखना है। जब फ्रेज याद रखेंगे तभी आप बेहतर बोल पाएंगे, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो जल्दी से एक बार बताइए इसका आंसर फटाफट। आई एम वेटिंग योर आंसर। अबू तकला, हसीन बताओ, दीपांशु राजपूत, रणबीर, दीपक कुमार, दीपक, दीपांशु राजपूत, गुड इवनिंग, सारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। बताओ दीपांशु, धर्मेंद्र, सैंपल बॉय, नेक्सॉन भी बताइए, पबजी, सब लोग नाम बताइए फटाफट से। जय सिंह, यदुवंश, आंसर बताओ इसका क्या हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा, अच्छा समझ में आज नहीं आ रहा है, मुझे लग गया था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मुझे आसान काम करना होगा। इसका मतलब मुझे और बेसिक से चलना पड़ेगा। मैं समझ रहा था कि आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे मेरे स्टाइल को, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब और नीचे से चलना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल और नीचे से चलना पड़ेगा, बिल्कुल पेंदी से। तो पेंदी से देखो, तुम्हारा बाल एक्स्ट्रा दिया हमने, ही वोंट बी एबल टू टच योर, है ना, तो ही वोंट बी एबल टू टच योर बॉडी, वह तुम्हारा बाल भी बांका, मतलब तुम्हें छू भी नहीं सकता, यानी वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। ही वोंट बी एबल टू टच योर बॉडी। पढ़ने के बाद थोड़ा सेंटेंस पे कर लेते हैं काम, ताकि सेंटेंस ही बोलना आ जाए, कम से कम 2-4 बार बोलोगे तो टिप ऑफ द टंग तो आ ही जाएगा ना। तो आ जाएगा, क्या कहा, ही वोंट बी एबल टू टच योर बॉडी। जल्दी से देखो, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, ऐसा करना शोभा नहीं देता। ऐसे सेंटेंस को बार बार पढ़ो ताकि वो बोल चाल में काम आ जाए। फटाफट शर्मा, तुलसी बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। ऐसा करना, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। हम लोग डेली यूज में बोलते हैं इस सेंटेंस को, और अब मौका आ गया बोलने का। यस, आई एम वेटिंग योर आंसर, फटाफट। यस, कौन कौन बच्चे हैं। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी बजा लो, क्योंकि रोज आऊंगा सिखा कर जाऊंगा। शेयर इसलिए ताकि दोस्त बना सको, और लाइक इसलिए मेरा हौसला बढ़ सके और आप भी पढ़ सको साथ साथ, पता चले कितने बच्चे साथ पढ़ रहे हैं। जल्दी से, आई एम स्टैंडर्ड, अच्छा 8 स्टैंडर्ड, जितने बच्चे मेरे छोटे बच्चे हैं सबको नमस्कार, बहुत सारे बच्चे हैं। जल्दी से बताइए, आपको ऐसा करना शोभा था। बहुत सुंदर, जिन्होंने बताया है, इट वोंट बी मोडेस्ट फॉर यू टू डू सो, टू डू सो, ऐसा करना, टू डू सो, इट वोंट बी मोडेस्ट, यानी आपको, मोडेस्ट का मतलब है क्या हुआ, मॉडरेटी में लाना, यानी आपको ऐसा करना। सो ये फ्रेजल यूज है जिसको आपको याद करना है, ये ध्यान देना है। अगला बोलो, सब पैसे का खेल है। अक्सर हम बोलते हैं लाइफ में, सब पैसे का खेल है यार, तो जरा इसका करके देखिए, बना के देखिए फटाफट से। सब पैसे का खेल है, जल्दी से,
सब पैसे का खेल है, बन जाएगा आपसे, कोशिश करो, भटको मत, क्योंकि मैं वो कैब भी लेकर आया हूं, क्लास भी लेकर आया हूं, भटको मत, सब पैसे का खेल है। बनाकर देखो जल्दी से। राजू कुमार पल, जी सर, ये सब फ्रेजल यूज है बेटा, एक बार पढ़ना है राजू। अक्षय सिन्हा, जल्दी से पढ़िए, बोलिए इसको फटाफट। सब पैसे का खेल है, क्या बनेगा? सब पैसे का खेल है, जल्दी से। सब पैसे का खेल है। ऑल डिपेंड्स ऑन मनी, सिंपल सा, बहुत बच्चों का अच्छा जवाब था। ऑल, ऑल मतलब सब, डिपेंड्स ऑन मनी, सब पैसे पर डिपेंड है, यानी सब पैसे का खेल है। फ्रेजल यूज है, एक बार सीख लेंगे तो आपको बोलने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। सब पैसे का खेल है, फटाफट जल्दी से। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, अक्सर हम दिन भर में बोलते हैं। स्पोकन में ना कुछ सेंटेंस को दिमाग में रखना पड़ता है, स्पोकन करने के लिए दिमाग में रखना पड़ता है। हम अक्सर बोलते हैं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है भाई, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तो बताओ, यास्मीन, शाहिद, आदित्य, आदित्य बनाओ इसको, अबू, जयप्रकाश। ऑल डिपेंड्स ऑन मनी हो गया बेटा जयप्रकाश, अगला बनाइए। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, यस। समथिंग स्पेशल, अच्छा जवाब अच्छा दे रहे हैं बच्चे। सर लव यू सर, स्मार्ट लग रहे हो सर, गॉड ब्लेस यू। ये सब आपका प्यार है कि आप स्मार्ट देख रहे हो मुझे, और बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। सब कुछ ना कुछ बात जरूर देखिए फटाफट। समथिंग और द अदर इज श्योर, समथिंग और द अदर इज श्योर, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। समथिंग और अदर इज श्योर, समथिंग और अदर इज श्योर, मेरे साथ दोहराना है। अगली से, तुम पागलों से कम थोड़े ही हो, तुम पागलों से कम थोड़े ही हो, फटाफट देखो, तुम पागलों से कम थोड़े ही हो, जल्दी से इसका आंसर देखो। तुम पागलों से कम थोड़े ही हो, यह फ्रेजल है। यू आर नॉट लेस देन फूल, यानी तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। यू आर नॉट लेस देन फूल, यू आर नॉट लेस देन मैड, फूल की जगह पे आप एमएडी मैड का भी प्रयोग कर सकते हो। यू आर नॉट लेस देन फूल, यानी तुम पागल से बिल्कुल कम नहीं हो। यू आर नॉट लेस देन फूल। अगला देखो जल्दी से, चल चल ज्यादा भाषण मत झाड़। हम लोग बोलते हैं ना, किसी को कोई कायदा बोल रहा है, गुस्सा में बोलते हैं चल चल ज्यादा भाषण मत झाड़, यानी कोई बोलता रहता है, उपदेश देता रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं, चल चल भाषण मत झाड़। तो ये सेंटेंस है जो डेली यूज में आपको याद करके बोलना है, समझ के बोलना है, ताकि आपकी पर्सनालिटी औरों से अलग दिखे। औरों से अलग दिखने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे फ्रेजल जानने पड़ेंगे को क्या होता है, इसलिए भटकना नहीं है, भटको मत। इसको फटाफट इससे चीज को स्क्रीनशॉट लेकर रख लो कि चल चल ज्यादा भाषण, है ना। गो, गो मतलब चल चल, गो गो चल चल। डोंट, है ना, डिलीवर स्पीच, कितना आसान है, डोंट डिलीवर स्पीच, चल चल भाषण में, है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन सेंटेंस का सेंस नहीं बन पाता तो हम लोग नहीं बोल पाते। अगला देखो, जैसे तुझे कहने का क्या अधिकार है, फटाफट देखो, तुझे कहने का क्या अधिकार है, फटाफट, तुझे कहने का क्या अधिकार है, फटाफट बताओ बेटा, तुझे कहने का क्या अधिकार है, सेंटेंस बनाइए। यस, मैं सारे बच्चों का पढ़ रहा हूं। तुझे कहने का क्या अधिकार है, फटाफट देखिए क्या कहते हैं। तुझे कहने का, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। तुझे कहने का क्या अधिकार है, इंग्लिश का बेसिक क्लास, बिल्कुल दूंगा बेसिक, मुझ समझ गया, लेकिन आज दिया हूं व्हाट गिव्स यू राइट, व्हाट गिव्स यू राइट, ठीक है। अब समझिए बात को, व्हाट गिव्स यू, तुझे कहने का क्या अधिकार है। मुझे बताइए कि आप सबों को थोड़ा सा और बेसिक चाहिए, बिल्कुल बेसिक चाहिए, जड़ से चाहिए, है ना। मतलब मुझे जैसा लग रहा है कि जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्पोकन करने के लिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और नीचे मुझे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा और बिलो से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक्चुअली एक काम और बताता हूं आपको। मुझे बताइए कि आप सबों के पास डीएसएल का इंग्लिश का किताब है, जो 10-12 किताब मैं देता हूं, वो सारा किताब है आप सबके पास। क्या आप सारे बच्चों ने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया है, नहीं किया है? तो ये पहले समझिए बात को। सबसे पहला चीज, पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स होना बेहद जरूरी है। नोट्स के लिए आपको डीएसएल के सारे बुक्स चाहिए। तो जो नंबर चल रहे हैं ना, इस नंबर पे आप एक बार फोन कर लीजिए और बुक्स अपने पास घर मंगा लीजिए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जहां भी दिक्कत हो, बेसिक से पूरा पढ़ना चाहते हो तो एक बार ऐप डाउनलोड कर लो। और मैं क्लास में कल से भी आऊँगा ना, तो थोड़ा सा आपके लिए और बेसिक, क्योंकि आज मैं देख लिया आप सबों का कि बेसिक आपका थोड़ा सा ज़्यादा पुअर है, थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना पड़ेगा, बिल्कुल जियो से चलना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि आज ये सब जितने सेंटेंस में दे रहा हूँ, ये सब किसी काम के नहीं, ये सीधा आपको जो है मुझे करना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक बात, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सब आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से
मुझे काम करना पड़ेगा बिल्कुल। और हालांकि देखो मैं फर्स्ट डे से 0 से कर रहा हूं, लेकिन आज जो स्पोकन क्लास में लेकर आया था, क्वालिटी का पोजीशन का जो पार्ट लाया था, ये बड़ा एडवांस क्लास लाया था। तो एडवांस क्लास लाया था, लेकिन आप सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज कर गए, क्योंकि मुझे सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आखिर प्रेजेंट क्या है, फिर बात करना पड़ेगा पास्ट क्या है, फिर बात करना पड़ेगा फ्यूचर क्या है। यानी मुझे जो 8 स्टेप हैं, ये 8 स्टेप बाद में लेकर आऊंगा। पहले मुझे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक जड़ से बच्चों की तरह समझा दूं आपको। राइट, आप यही समझते हैं ना, आप यही चाहते हैं। एक बार जयकारा लगाओ, एक बार फिर से लाइक शेयर करके जयकारा लगाओ दिल से। आप सब यही चाहते हैं ना, बिल्कुल बोलो सर्वेश मौर्य। हाँ सर, अच्छा यही सब चाह। मुस्कुराओ जरा मुस्कुरा कर मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस, गुड 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 गुड। इसका मतलब आप ये चाहते हो कि मैं एक बार बिल्कुल 0 से आकर के, तो देखो सबसे पहले डरना मत, घबराना मत, मैं आपके साथ हूं। आप जो कहोगे वो सिखाऊंगा। आज मुझे समझ में आ गया कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको अंदर से टफ लगा, चीज़ें आपको बनने में दिक्कत हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको वापस लाएंगे और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। यानी आपको जो है अंदर से जो प्रॉब्लम हुआ वो बात आपको समझना है, कोई टेंशन की बात नहीं लेनी है। तो जो चीज़ें आपको प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें कि बिल्कुल 0 से फिर से एक बार हम लोग प्रेजेंट क्या है और प्रेजेंट में कितने तरह के स्टेप्स बन सकते हैं उसकी चर्चा करके, और कितने तरह के वोकैबुलरी हो सकते हैं, बेसिक वोकैब, वह भी देख करके मैं काम करूं। राइट, तो एक बार फिर से मैं सारे बच्चों से क्लास वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं जहां से बिल्कुल होना चाहिए, और प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, तब मैं आऊँगा क्वालिटी पे। यानी कि मुझे 10 दिन में फिर नहीं, फिर पूरा मुझे 1 महीने का क्लास करना होगा, पूरा मंथ का क्लास देना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान जाएगा भाई। तो पूरा 1 महीना क्लास कर लोगे आप सब लोग? ऐसी तरह जोश रहेगा सारे बच्चों में? 1 महीने का क्लास कंटिन्यू कर पाओगे मेरे साथ? आग लगा दोगे 1 महीने के लिए? क्योंकि बेटा 10 दिन में काम नहीं होना। फिर अगर हिंदुस्तान जागेगा तो 10 दिन में काम नहीं होना, फिर तो महीना चलेगा ये। फिर हर वीडियो देखो, फिर क्या करना है कि आपको DSL स्पोकन पे भी जाना है, एग्जाम क्रैकर जैसे एग्जाम क्रैकर चैनल है उस पर जाना है, लर्निंग भी जाना है, जोश की कमी हो तो बी तूफान चैनल भी देखना है। यानी आपको हर एंगल से फिर आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार फिर से लगिए, और फिर मैं आपको आता हूं कल आपके लिए, और कल आता हूं कंप्लीट करने के लिए, बेसिक से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कल से बेसिक से ला करके आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, और आप सब इस तरह से पढ़ते रहिए। जोश आपके अंदर बनाना चाहिए, जुनून बनाना चाहिए, ताकि फिर से एक बार मुझे पढ़ाने को मिलता है। तो एक बार कल आइए फिर से एक बार, और इस तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जोश मेरे अंदर बना रहे। और कल मैं आकर के एक बार बेसिक से स्टार्ट करता हूं और बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, लेकिन ध्यान रहे कम से कम 5000 बच्चे बैठ के पढ़िए, ताकि मुझे मजा आए पढ़ाने में और मजा आए समझाने में, कम नहीं होना चाहिए। तो सारे बच्चे वादा करो कि कल से कंटिन्यू रहोगे, वादा? सारे बच्चों प्रॉमिस लिया कल से बेसिक से? फिर ये बच्चा ही नहीं बोलेगा सर बेसिक आता है, क्योंकि आज आपको हमने देख लिया कि आपको मैं थोड़ा सा एडवांस लेकर आया हूं, तो आपका दिमाग उड़ रहा है, बहुत बच्चे सरेंडर कर दिए हैं। तो फिर ये वादा ले लो मेरे हाथ से कि सर आप जो कहेंगे वही करूंगा। ठीक है, थैंक यू मच, बाय बाय, टेक केयर। कल से भी कमर कस के आना, फिर कंटिन्यू रहूंगा। फिर मैं 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया कंटिन्यू, और 11 बजे भी, शाम को 6 बजे कभी भी आ सकता हूं, इसलिए आप हमेशा चैनल पर बने रहिएगा और बरकरार रहिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 काम रुकना नहीं चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ताकि घंटी ना बजे। फिर मत कहना कि सर मुझे मिला नहीं, नोटिफिकेशन नहीं मिला, ये सुनना नहीं चाहता मैं। कंटिन्यू रहना है, लाइव क्लास में पढ़ना। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर।